हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में आप जैसा कि देखे होंगे कि हम आपको प्रोटीन के बारे में बता रहे थे, कंसंट्रेट प्रोटीन और आइसोलेट प्रोटीन। आपको हम बताने वाले थे कि प्रोटीन की वजह से होने वाली समस्याएं, लोग प्रोटीन की वजह से क्या क्या किन किन समस्याओं को फेस करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको प्रोटीन लेने से, ठीक है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कंसंट्रेट प्रोटीन लेते हैं और कंसंट्रेट प्रोटीन लेने की वजह से उनका डायरिया भी हो जाता है, पेट फूल जाता है, गैस बनती है, अपच जैसी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है उनको, ठीक है। उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगती है तो वो काफ़ी डर जाते हैं कि सर प्रोटीन फेक है, डुप्लीकेट है, ऐसा है वैसा है। प्रोटीन से वो इतना भयभीत हो जाते हैं कि दोबारा वो प्रोटीन के बारे में सोचते ही नहीं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। जब उनको यही नहीं पता कि उनको कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए तो उनके साथ नॉर्मली ये सारी समस्याएं तो आने ही वाली हैं। तो कोई भी चीज़, चाहे आप प्रोटीन हो, कोई भी चीज़ लें तो बिना ट्रेनर के सजेस्ट के आप अपने मन से बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। पहली चीज़ें तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रोटीन कंसंट्रेट होता क्या है, इससे जुड़ी समस्याओं के बारे में, ठीक है। तो प्रोटीन में आपको लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ रहा है कि प्रोटीन में लैक्टोज की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो ये सब मेरे साथ होता तो सबका पेट क्यों नहीं खराब होता, ठीक है। तो लैक्टोज को पचाने के लिए इंजाइमा चाहिए। आपकी बॉडी इंजाइमा उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाती है, इस वजह से आपका पेट खराब होता है, ठीक है। अब जैसे हम आपको छोटा सा उदाहरण देंगे, कुछ व्यक्ति ऐसे ही होते हैं जो दूध पीते हैं, वो दूध पीते हैं, उनको गैस बनने लगती है, अपच होती है, ठीक है। तो जब जिन व्यक्तियों को दूध पीने और इन सारी समस्याओं, दूध पीने से ही ये सारी समस्या आती हैं। और ये समस्या क्यों आती हैं? क्योंकि उनका इंजाइम, ठीक है, लैक्टोज को नहीं पचा पाता। उनके बॉडी में जितना इंजाइम बनाता है, बॉडी उनकी जितनी इंजाइम बनाती है, वो लैक्टोज को पचाने में असमर्थ होती है। जब वो लैक्टोज को ही नहीं पचा सकते तो प्रोटीन में लैक्टोज की मात्रा और ज़्यादा होती है, ठीक है। कौन से प्रोटीन में? कंसनट्रेट प्रोटीन में लैक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है। इस वजह से उनके साथ डायरिया तक की समस्याएं आने लगती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। तो जिन लोगों को कंसंट्रेट प्रोटीन से ये सारी समस्याएं आती हैं वो आइसोलेट प्रोटीन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें लैक्टोज की मात्रा काफ़ी कम होती है, क्योंकि 90% प्रोटीन होता है उसमें। तो आप लैक्टोज की मात्रा कम होती है, वही वाला प्रोटीन लीजिए। उसके बाद भी ये सारी समस्याएं आती हैं तो आप सोया प्रोटीन, शुद्ध अपने घर से जो प्रोटीन प्राप्त होते हैं, जैसे काबुली चना, राजमा वगैरह जितने भी होते हैं सोर्सेज, आप उनसे भी प्रोटीन ले सकते हैं, ठीक है। आगे जो भी चीज़ें बची होंगी प्रोटीन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।